वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ हार्ड क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले ये जानना जरूरी है कि इक्वेशन क्या होता है। क्या इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन जो होता है वो वेरिएबल, कांस्टेंट और साइन, साइन जिसमें आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इक्वल का साइन आता है, इक्वल। इन चारों चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, साइन और इक्वल लाइन, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? एक इक्वेशन होता है। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक है बेटा कि ऐसा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जिसकी जो हाईएस्ट यानी डिग्री जो होगी, डिग्री, डिग्री जो हो वो 2 हो। वो क्या हो? 2, यानी जो हाईएस्ट पावर हो वो क्या हो? 2 हो, तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो अगर इनका और इनका अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आप इसको क्वाड्रेट पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, तो जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। और एक्स स्क्वायर मतलब एक्स जो है वो वेरिएबल है, और इसमें साइन क्या है? प्लस, और प्लस है, माइनस भी हो सकता है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन और इज इक्वल टू 0, भाई इज इक्वल भी होना चाहिए ना। तो अगर इज इक्वल टू 0 आ गया तब ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में और इज इक्वल टू 0 आ जाए तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ ने दिया रहता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? तो लोग क्या देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2 3 जा 6x इज इक्वल टू 2x क्यूब, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ, इसको इधर ले आओ तो 5x स्क्वायर, ये प्लस 6x है, इधर आकर माइनस 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक हो गया। लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किए, अरे ये तो क्यूब आ गया पावर, तो यानी क्वाड्रेटिक नहीं है। ऐसा नहीं होता बेटा कि जब तक मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। जैसे अभी देखो एक क्वेश्चन है x 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये इसको फाइंड करना कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो इसको इससे करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15। इन सबको उधर ले आओ क्योंकि यहाँ 3x स्क्वायर है, इधर जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 5 है, उधर जाकर माइनस 5x हो जाएगा, और प्लस 15 पहले से ही है। यानी ये देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ गई? 2 आ गई, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है। और जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3, अब इसको चेक करना कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, चलो ठीक है क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और x इंटू माइनस 3x हो जाएगा। देखो बेटा इन सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, ये हो गया कैंसिल। 3x प्लस 3x 6x इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, ये तो आ गया लीनियर, यानी ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो जब तक आप उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। और एक क्वेश्चन देख लो, जैसे 3x 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। अब इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो बेटा, 4 3 जा 12 x इंटू एक्स पावर 2 3, अब यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस का प्लस हो जाएगा, 3 5 जा
15 हो जाएगा और x इंटू 1 x हो जाएगा इज इक्वल टू 3। 3 को इधर ले आओ बेटा, 12x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो हाईएस्ट पावर कितना आ गया 2, यानी ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक, तो ये है आपका क्वाड्रेटिक। कैसे पहचानना है आपको कि उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है कि नहीं है। अगर है तो क्वाड्रेटिक है, अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो बेटा, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, और कांस्टेंट भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है। अगर मान लो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाए, तब कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ जाए, तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर उसका कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी हो, तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व करते हैं कि जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, तब इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक ये हो गया। एक हो सकता है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक हो सकता है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। एक हो सकता है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ये आपके 4 टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। इसी टाइप से आपके आएंगे, जैसे इसी 4 टाइप से ही होते हैं जिसका कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1। तो जैसे देखो यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट कितना है 6 है। 6 का ऐसा फैक्टर लेना है कि यहाँ कौन सा साइन है, प्लस है ना। 6 का ऐसा फैक्टर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए, लेकिन यहाँ प्लस प्लस करने पर 5 आए। तो 6 का ऐसा फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 हो और ऐड करने पर 5 हो। तो 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। तो यानी x स्क्वायर प्लस 3 2 जा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, इसमें प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3x और प्लस 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 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या कॉमन है x, तो x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ क्या कॉमन है प्लस 2, तो x प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो बेटा, x प्लस 3 अब कॉमन है, इनमें देखो x प्लस 3 कॉमन है, और यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 2 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। यानी x की जो वैल्यू आई -3 और -2, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब देखो बेटा, यहाँ कितना है 6 है। 6 का ऐसा फैक्टर लेना है जिसको ऐड करने पर क्या है 5 आए। तो वही फिर 3 2 जा 6 और 3 2 में मल्टीप्लाई करोगे 6 होगा और 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या कॉमन है बेटा x, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ -3। और इसमें जब करते हैं तो जो फर्स्ट साइन होता है वही हमेशा कॉमन होता है। फर्स्ट साइन क्या है माइनस है, और 2 और 6 में क्या कॉमन है 2 कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा x और प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है x माइनस 3 कॉमन है, और क्या आया x माइनस 2 आया इज इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x माइनस 3 ये इधर आएगा, 0 प्लस 3 3 होता है, और ये इधर आएगा 2 होता है। यानी x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 और 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट टाइप। अब देखो यहाँ है 6। 6 का ऐसा फैक्टर लेना है मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए, लेकिन अब साइन क्या हो गया माइनस, माइनस करने पर 5 आए। तो 6 1 जा 6 और 6 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा 5। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 6 1 जा -6 इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -6x माइनस माइनस प्लस 1x -6 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है x,
x माइनस सिक्स और प्लस वन कॉमन है x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और क्या कॉमन है x माइनस सिक्स और x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब एक बार x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो कर देंगे और एक बार x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। यहाँ से माइनस सिक्स है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, जीरो में सिक्स ऐड करेंगे सिक्स हो जाएगा, और ये प्लस वन है, इधर आएगा जीरो में से वन माइनस करेंगे माइनस वन आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आ गया सिक्स और माइनस वन। यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट टाइप, फिर यहाँ देखो सिक्स का ऐसा फैक्टर लेना है कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर फाइव आए और मल्टीप्लाई करने पर सिक्स आए। तो सिक्स वन जा सिक्स और सिक्स में से वन माइनस करोगे फाइव आ जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में सिक्स वन जा और माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर इसको करो सिक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या कॉमन है एक्स, तो एक्स प्लस सिक्स आ जाएगा, और यहाँ माइनस वन कॉमन है, एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो एक्स प्लस सिक्स कॉमन हो गया, और यहाँ क्या बचेगा एक्स और यहाँ क्या बचेगा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब एक बार एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, एक बार एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इधर आएगा माइनस सिक्स हो जाएगा और ये इधर जाएगा प्लस वन हो जाएगा, यानी एक्स की जो वैल्यू आई माइनस सिक्स और वन आ गई। यही इसका आंसर आ गया। ये है आपका फोर्थ टाइप, जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन होगा। तो ये फोर टाइप के हैं, ये इसके सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जब a की वैल्यू कुछ अदर नंबर मतलब a के प्लेस पर वन के अलावा कोई नंबर हो, तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, a के प्लेस पर कोई कांस्टेंट हो, जैसे आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। एक ये हो सकता है, दूसरा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। एक ये हो सकता है, एक हो सकता है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। एक इस टाइप से हो सकता है, एक हो सकता है 2x स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। एक ही इस टाइप से हो सकता है, यानी ये फोर टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो जब इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन के अलावा कोई नंबर हो, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो ऐसा मल्टीप्लाई उसको लिखना नहीं है कि 2 इंटू 3 6 लिख दो, नहीं उसको लिखना नहीं है, उसको मन में ही मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर लेना है कि जिसको ऐड करने पर 5 आए, तो भाई 2 3 जा 6, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो हम इसके प्लेस पर लिख सकते हैं 2 प्लस 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या कॉमन है 2x, क्या बचेगा यहाँ से 2x जब कॉमन हो गया 2 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से x माइनस करेंगे x बचेगा और 2x से 1 आ जाएगा। यहाँ देखो बेटा 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 1 कॉमन है और 2x प्लस 3 कॉमन है। अब एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो लिख देंगे, तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 1, और एक बार 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा माइनस 3 बाई 2, यानी x की जो वैल्यू आएगी माइनस 1 और माइनस 3 बाई 2। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, फिर वही 2 इंटू 3, तो 2 3 जा 6, 6 का ऐसा फैक्टर लेना है जिसको ऐड करने पर 5 आए, फिर वही 2 3 जा, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बेटा इसमें क्या कॉमन है 2x, तो क्या बचेगा यहाँ से x प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से हमेशा फर्स्ट साइन क्या है माइनस, और 3x और 3 में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, यहाँ से x बचेगा प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या कॉमन है x माइनस 1, और यहाँ से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, तो 2x इज इक्वल टू ये माइनस 3 इधर आकर प्लस 3, और x इज इक्वल टू 3 बाई 2, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और 3 बाई 2। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट टाइप 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, तो 2 3 जा 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर लेना है कि माइनस करने पर 5 आए, इसमें तो प्लस करने पर आता था, इसमें माइनस करने पर 5 आए, तो 6 1 जा 6 और 6 में से 1 माइनस करोगे 5 आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर ब्रैकेट में 6 1 जा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या कॉमन है 2x, तो क्या बचेगा यहाँ से x और 2 3 जा 6 और प्लस 1 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है x माइनस 3 और यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और एक बार 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और 2x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, यानी x इज इक्वल टू 3 और माइनस 1 बाई 2, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट टाइप 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फिर वही इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6 और 6 का ऐसा फैक्टर लेना है कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 5 आ जाए, तो 6 1 जा 6, तो 2x स्क्वायर प्लस 6 1 जा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें प्लस से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 6x माइनस 1x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन है 2x, क्या बचेगा x और 2 3 जा 6, इसमें माइनस 1 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है x प्लस 3 और यहाँ से 2x माइनस 1, ये हो गया, तो यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 3 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू प्लस 1 यानी x इज इक्वल टू 1 बाई 2, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 और 1 बाई 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई भी नंबर हो तब उसको सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, अब इसको सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, अगर क्वाड्रेटिक है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका देखो डिनोमिनेटर कितना है 1, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा x आएगा, अब 1 एलसी यहाँ 1 है तो x बचेगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें इसमें और इसको इसमें, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 ये इधर चला जाएगा x आ जाएगा, ये प्लस x है इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं बना, बन गया। अब इस ये किस टाइप से बना, x स्क्वायर का 1 के अलावा कोई दूसरा कोएफिशिएंट आया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 जा 2, तो 2 का ऐसा फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए 1 आए, तो 2 1 जा 2, तो 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 1 जा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x कॉमन तो x माइनस 1 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 1 कॉमन है और क्या बचा 2x प्लस 1 बचा इज इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 1 बाई 2, तो यही x इज इक्वल टू 1 आ गया और माइनस 1 बाई 2, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बेटा, जब इस टाइप से आएगा x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 5, तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले सॉल्व कैसे करते हैं तो उसको देखते हैं। तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 3 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और कितना हो जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ देखो बेटा इसमें कितने टर्म है 2 टर्म है, तो इसको कितने टाइम पहले लिख दो 2 टाइम, तो 3x माइनस 5 और 3x माइनस 5, यहाँ फर्स्ट के साथ फर्स्ट टर्म सेकेंड के साथ सेकेंड टर्म, ऐसे ही इसमें भी 2 टर्म है तो इसको 2 टाइम लिख दो x माइनस 1 x माइनस 1 और यहाँ से 2x और यहाँ से प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करो x इंटू 3x स्क्वायर, x इंटू माइनस 5 माइनस 5x, 3 इंटू करेंगे 3 3 जा 9x प्लस माइनस माइनस 15 हो जाएगा इज इक्वल टू इसको करो 2x स्क्वायर 2x इंटू माइनस 1 2x और 1x और प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो 3x स्क्वायर, इसको ऐड यहाँ देखो माइनस है यहाँ प्लस है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा 4x
-15, इधर 2x स्क्वायर -2x + 1x -x -1, इसको इधर ले आओ बेटा, 3x स्क्वायर + 4x -15 -2x स्क्वायर + x और +1 = 0। 3x स्क्वायर -2x स्क्वायर x स्क्वायर, 4x + x 5x -15 + 1 -14 = 0। अब देखो क्वाड्रेटिक बन गया ना। तो अब 14 का ऐसा फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए, 5 आए। तो 7 2 जा 14 और 7 में से 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x स्क्वायर + 7 - 2 ब्रैकेट में x और -14 = 0। तो यहाँ से x स्क्वायर + 7x - 2x - 14 = 0। यहाँ क्या कॉमन है, x, तो x + 7 आ जाएगा और -2x और कितना हो जाएगा, +7 = 0। यहाँ से x + 7 कॉमन है और क्या बचेगा, x - 2 = 0। तो एक बार x + 7 = 0 रखेंगे, एक बार x - 2 = 0 रखेंगे। तो x + 7 = 0, तो इधर आएगा -7 हो जाएगा और x - 2 = 0, तो यानी x = 2 आ जाएगा। अब देखो बेटा, जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि x = मतलब जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि उसके फ्रैक्शन में भी कोई वेरिएबल होगा, तो इन वैल्यू को रख के पहले चेक कर लेना कि कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो बेटा वो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ रखेंगे 2 - 1 1, जीरो नहीं हुआ। 3 2 जा 6 -5 नहीं हुआ। और -7 रख दो, -7 - 1 -8 नहीं हुआ। -21 और -5 -26 नहीं हुआ। यानी x = यही आंसर हो जाएगा, -7 और 2। अगर हो जाता जीरो तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं होता, यानी x = -7 और 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं बेटा, x + 1/x = 2 and half। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम x को x में मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर + 1 = 2 2 जा 4 1 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर + 2 = 5x। 5x को इधर ले आओ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर - 5x + 2 = 0। अब देखो यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4। 4 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पर 5 आए, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, x + 2 = 0। तो 2x स्क्वायर - 4x - 1x + 2 = 0। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ 2x कॉमन है तो आ जाएगा x - 2, यहाँ -1 कॉमन है तो x ± और 2 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x - 2 और आ जाएगा 2x - 1 = 0। अब x - 2 = 0 रखेंगे और एक बार 2x - 1 = 0 रखेंगे, तो यहाँ से x = 2 आएगा और एक बार यहाँ रखेंगे तो 2x = 1 और x = 1/2। अब देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर में x आया था ना, इसमें रख के चेक कर लो, तो 2 रखेंगे 2 आ गया, इसमें रखेंगे 1/2 आया, 0 नहीं आया ना, यानी हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x = 2 और 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। आज बस इतना ही, और नए वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके जो प्रॉब्लम है उनको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।